Good. Today we have a set that is meant for singular to plural. It means today we are going to perform the practice work in which you will learn how to change the singular noun into plural one. सिंगुलर से प्लूरल करना आसान भी है और डिफिकल्ट भी। आसान इसलिए कि जब हम नियमों को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, सीख जाते हैं तो वह आसान हो जाता है, और जब हम समझ नहीं पाते तो निसंदेह शब्दों को प्लूरल कर पाना मुश्किल होता है। सवाल ये उठता है कि हम कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिंगुलर टू प्लूरल करते हैं। उत्तर वो मिलेगा आपको कि हम सिर्फ नाउन का सिंगुलर से प्लूरल करते हैं। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच और है हम लोगों के पास जिसे आप वर्ब के नाम से जानते हैं, और वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर किया जाता है, जबकि नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल करते हैं। विधि एक ही तरह की है जिसे आप प्रैक्टिस के दौरान समझेंगे भी और सीखेंगे भी। वर्ब हमारा जन्म से बाय बर्थ प्लूरल होता है, जबकि नाउन जन्म से सिंगुलर होता है। नाउन को पहचानना आवश्यक होगा। यदि आप नाउन को पहचानते हैं, आपको जानकारी भी प्राप्त है कि नाउन दुनिया की सारी चीजों को कहते हैं, और यह नाउन दो भागों में बटा हुआ है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। आपके पास यह भी जानकारी उपलब्ध है कि काउंटेबल नाउन की श्रेणी में नाउन के पांचों प्रकार में से मात्र दो होते हैं, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। यानी कॉमन और कलेक्टिव नाउन, जिसे शॉर्ट में आपने सीसी के नाम से सीखा है, यह काउंटेबल नाउन है, जबकि प्रॉपर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे हम अनकाउंटेबल नाउन के नाम से जानते हैं। सवाल यह उठता है कि हम किस प्रकार के नाउन का प्लूरल करते हैं। प्लूरल सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन का होता है। दूसरे शब्दों में कॉमन और कलेक्टिव नाउन का हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन का, जिसकी श्रेणी में प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, उसका हम लोगों को प्लूरल फॉर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह तो स्वयं अनकाउंटेबल है। उम्मीद है आपने सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाले एजुकेशनल वीडियो को देख लिया होगा, समझ रहे होंगे, और आज उसी पर आधारित आपका यह प्रैक्टिस पेपर है। क्वेश्चंस विजिबल हैं। आप भी अपने कॉपी और कलम की सहायता से उत्तर करना प्रारंभ कर दें। मैं वन बाय वन स्क्रॉल करता हुआ पेपर को आगे की ओर बढ़ता जाऊंगा। आप अपने आंसर को मेरे साथ मिलाते जाएं। यदि आपका आंसर मेरे साथ टैली करता है तो निसंदेह खुशी की बात होगी, और यदि मिस्टेक्स होती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस मिस्टेक्स को सुधारने की जरूरत है, और इस तरह से सुधारने का प्रयास करें कि फिर दोबारा आपसे गलती ना हो। So let us start the practice session in which you are going to learn how we will change the noun, singular noun, into plural one. Mind it, whatever you learn, the same learning will be helpful to change the word of verbs from plural to singular. Now we are going to learn to change the singular noun into plural one. और करेंगे।
There are two numbers. We have two numbers popularly known as singular number and plural number. Singular number means when a word connotes one, it is said to be in singular number, such as newspaper, dictionary, knife, see, has, is, etc. As the question is concerned with plural number, when a word connotes more than one, जब नाउन से हमें एक से अधिक का बोध होगा, it is said to be in plural number, such as newspaper, dictionaries, knives, they, have, are, etc. Changing singular noun into plural. Most of the singular noun are changed into plural by adding s to them. अंग्रेजी के नाउन के ऐसे अनेकों शब्द हैं जिसमें सिर्फ एस लगा देने से वह प्लूरल हो जाता है। इसको और स्पष्ट कर दूं, वैसे शब्द जो सिंगल सिलेबल का है, वैसे नाउन के शब्द, वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के शब्द जो सिंगल सिलेबल के हैं, उनमें सिर्फ एस जोड़ देने से वह प्लूरल बन जाता है। सिंगल सिलेबल मीन्स जब हम वन ब्रेथ में, एक सांस में किसी शब्द का उच्चारण कर जाते हैं तो उसे सिंगल सिलेबल कहा जाता है। एक सांस में यदि शब्द को उच्चारण कर लिए, आपसे हो गया, तो वह सिंगल सिलेबल के शब्द कहे जाते हैं। और वैसे शब्दों में यदि आपने एस लगा दिया है तो वह प्लूरल फॉर्म बन जाता है। ध्यान रहे, प्लूरल सिर्फ काउंटेबल नाउन का होता है, अनकाउंटेबल नाउन का नहीं। काउंटेबल नाउन की श्रेणी में दो नाउन आते हैं, कॉमन और कलेक्टिव, जिसका विस्तृत रूप आप ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं, समझ चुके हैं। पहले को देखें, एसिड। इसे जब प्लूरल करेंगे तो हो जाएगा एसिड्स। लायन, प्लूरल फॉर्म लायंस, क्योंकि सिंगल सिलेबल के शब्द हैं। बेल, जिसे आप घंटी के नाम से जानते हैं, बेल्स। नन, नन नाउन है और इसका अर्थ होता है ए वुमन। मॉन्क, आपने सन्यासिनी का नाम सुना होगा। सन्यासिनी, सन्यासी नहीं, सन्यासिनी, कोई लेडी। द लेडी हु हैज डीप फेथ अबाउट द गॉड टू द रिलीजन। तो कोई महिला अगर भगवान के प्रति असीम विश्वास रखती है, भगवान की सेवा में रत है, तो वैसी महिलाओं को हम नन के नाम से जानते हैं, सन्यासिनी के नाम से जानते हैं। तो नन का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा नन्स। डेन, डेन कहते हैं गुफा को, जहां पर जानवर भी रहते हैं। जो लुटेरे टाइप के लोग होते हैं, चोर होते हैं, उनको भी हम डेन कह सकते हैं। तो डेन एक गुफा, केव। तो डेन को हम कह सकते हैं प्लूरल फॉर्म में डेंस। प्लेट, इसका प्लूरल फॉर्म करेंगे तो हो जाएगा प्लेट्स। It's quite easy because when a word having a single syllable, you simply put s to make the words plural. अगले पॉइंट्स को देखें। The singular noun, let me scroll so that the other students may visualize rest of the question. The singular noun ending in s or ss or ch or sh or x etc are changed into plural by adding es to them. बहुत से सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिनका अंतिम अक्षर एस हो या डबल एस हो या सी एच हो या एस एच हो या एक्स हो, तो ऐसे शब्दों में ईएस जोड़ देने से वह प्लूरल बन जाता है। जैसे एस एक जानवर का नाम है जिसे हम लोग गधा कहते हैं, जब इसका प्लूरल फॉर्म करेंगे तो यह हो जाएगा एसेस। पॉक्स, लोमड़ी को कहते हैं पॉक्सेस। बॉक्स, बक्सा को कहा जाता है
बॉक्सेस। ग्लास, शीशा को कहते हैं ग्लासेस। बस, सवारी गाड़ी है, बसेस। लॉस, लॉसेस। क्षति, क्लास, वर्ग को कहते हैं क्लासेस। मैंगो, आम को कहा जाता मैंगोस। वॉच, घड़ी, वॉचेज, घड़ियां। इट्स क्वाइट सिंपल। अगले पॉइंट्स पर गौर करें। द सिंगुलर नाउन एंडिंग इन वाई प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट आर चेंज्ड इनटू प्लूरल बाय ड्रॉपिंग वाई एंड रिप्लेसिंग इट बाय आईईएस। बहुत से नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के शब्द जिनका अंतिम अक्षर वाई होता है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है। गौर कीजिएगा इस बात को, अंतिम अक्षर वाई होता है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो हम वाई को हटाकर आईईएस जोड़ देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आर्मी, सेना है, जब इसका प्लूरल फॉर्म करेंगे तो आर्मीज। डायरी, जिसे आप दैनिंदिनी कहते हैं, डायरीज। बैटरी, बैटरीज। एनिमी, दुश्मन, एनिमीज। चेरी, चेरी जो है एक प्रकार का फल है, ए सॉफ्ट, ए स्मॉल, राउंड फ्रूट। तो चेरी का जब हम प्लूरल करेंगे तो ये हो जाएगा चेरीज। ए स्टोरी, कहानी, जब इसको कहानियां लिखेंगे तो स्टोरीज, STORIES। आई होप दीज पॉइंट्स विल बी क्लियर टू यू ऑल। अगले सेंटेंस को देखें, अगले वर्ड्स को देखें। द सिंगुलर नाउन एंडिंग इन वाई प्रीसीडेड बाय ए वॉवेल आर चेंज्ड इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस टू देम। अभी अभी हम लोगों ने बात की कि वाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट हो तो हम वाई को हटाकर आईईएस करते हैं, लेकिन अगर वाई के पहले वॉवेल हो तो वैसी स्थिति में आप वाई को हटाकर आईईएस नहीं बल्कि सिर्फ एस का प्रयोग करें। जैसे अबे, जब आप अबे कहते तो अबे का अर्थ हो जाता है ए बिल्डिंग इन विच मॉन्क्स और नन लिव्स एज ए कम्युनिटी टू द सर्विस ऑफ गॉड। अबे उस बिल्डिंग को कहा जाता है जहां पर कोई सन्यासी या सन्यासिनी रहती हैं, जिनका भगवान पर भरोसा होता है, भगवान की पूजा में लीन रहते हैं, वैसी जगह को अबे कहा जाता है। अबे नाउन है और जब इसका आप प्लूरल करेंगे तो वाई से पहले ई है, वॉवेल है, तो हमें सिर्फ एस जोड़ना पड़ेगा, यानी ये लिखना पड़ेगा एबेस। मंकी, बंदर को कहते हैं, वाई से पहले वॉवेल है तो हम वाई को हटाकर आईईएस नहीं बल्कि वाई के बाद हमें जोड़ना पड़ेगा सिर्फ एस को, मंकीस। बे, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, खाड़ी होता है, हमें बे करना पड़ेगा बेस। डे, आप दिन को कहते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म डेज। सर्वे, सर्वे का हो जाएगा सर्वेस। डोंकी, खच्चर को कहते हैं, गधा और घोड़े के बीच की क्वालिटी है ये, तो इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा डोंकीज। ट्रे, ट्रे जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी वस्तु को सर्व करने के लिए, इसका जब प्लूरल करेंगे तो यह शब्द हो जाएगा ट्रेस। वैली, घाटी को कहा जाता वैलीस। की, चाबी को कहते हैं और चाबियां जब कहना होगा तो हमें लिखना पड़ेगा कीज, KEYS। यानी वाई के पहले यदि कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को हटाकर आईईएस का प्रयोग करते हैं, और यदि वाई से पहले वॉवेल है, पांचों में से कोई वॉवेल, तो हम सिर्फ एस का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले को देखें। The singular noun ending in F or FE are changed into plural by replacing F or FE by VES.
गौर कीजिएगा, बहुत से सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऐसे हैं जिनका अंतिम अक्षर होता है एफ या एफ ई, और वैसे शब्दों को जब हम प्लूरल करेंगे तो हम एफ या एफ ई को हटा देंगे और उसके स्थान पर यूज करेंगे वी ई एस को। जैसे एल्फ, एल्फ का अर्थ होता है ए स्मॉल फेरी, या आप ऐसा भी कह सकते हैं मिस्चीवियस लिटिल क्रीचर। ए स्मॉल फेरी, इट गिव्स यू द सेंस, फेरी का अर्थ होता है परी, छोटी सी कोई परी को भी हम एल्फ कहते हैं, और कोई बदमाशी करता हुआ कोई छोटा बच्चा हो उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है, ए मिस्चीवियस लिटिल क्रीचर। तो एल्फ का जब प्लूरल फॉर्म करेंगे तो यह हो जाएगा एफ को हटाकर एल्फ्स। सेल्फ, आलमीरा को कहते हैं या दराज को कहते हैं, तो जब सेल्फ का प्लूरल फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा सेल्फ्स। थीफ, चोर को कहा जाता, ढेर सारे चोर का बोध कराना चाहते हैं तो थीव्स। लाइफ, जीवन, इसका प्लूरल फॉर्म लाइव्स करेंगे। लीफ, पत्ते को कहा जाता है, एक पत्ता, जब इसे प्लूरल करेंगे तो यह हो जाएगा लीव्स। वाइफ, पत्नी, ढेर सारी पत्नियां कहना हो तो हमें लिखना पड़ेगा वाइफ्स, स्पेलिंग होगी WIVES। लोफ कहते हैं आटा को, या फिर इसको ऐसा करें, मास ऑफ मेकिंग ब्रेड इज नोन एज लोफ। आटा को जब गूथा जाता है, तैयार किया जाता है जिससे कि रोटियां बनती है, तो गूथा हुआ आटा को आप लोफ के नाम से जान सकते हैं। तो लोफ्स का जब आप प्लूरल फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा लोफ्स। ओल्फ, ए काइंड ऑफ एनिमल, ए काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल हु इट्स फ्लेश, भेड़िया जिसे आप नाम से जानते हैं, तो वोल्फ को करेंगे तो ये प्लूरल फॉर्म हो जाएगा वोल्व्स। नाइफ मीन चाकू, अगर चाकुओं का अर्थ देना चाहते हैं तो यह शब्द हो जाएगा नाइफ्स। आई होप योर आंसर विल बी tallied with me, and it's a matter of happiness for all of you who are just comparing his answer with my answer. अगले पॉइंट्स को देखा जाए। But a few nouns ending in F or FE take only S to change into plural. लेकिन कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनका अंतिम अक्षर F या FE होता है, लेकिन उनके साथ हम एफ या एफ ई को हटाकर VES का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ S का प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दों को मस्तिष्क में रखना जरूरी हो। आमतौर पर ऐसे शब्दों के पहले वॉवेल रहता है, जैसे आप कहते हैं बिलीफ, बिलीफ का अर्थ होता है विश्वास, जब बिलीफ का प्लूरल करेंगे तो यह हो जाएगा बिलीफ्स। प्रूफ, साक्ष्य को कहते हैं, तो प्रूफ्स करेंगे तो प्रूफ्स, इसमें एफ को हटाकर VES मत कीजिए, क्योंकि एफ के पहले आमतौर पर वॉवेल रहने पर हम VES एफ को हटाकर नहीं करते, सिर्फ S का प्रयोग करते हैं। चीफ, मुख्य को कहते हैं, मुख्य प्रधान, तो चीफ्स। ड्वार्फ, पौना को कहते हैं जिसका साइज छोटा होता है, तो ऐसी स्थिति में ड्वार्फ्स। सेफ, सुरक्षा को कहते हैं, सेफ्स। रूफ, छत को कहा जाता है, रूफ्स। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। द सिंगुलर नाउन एंडिंग इन ओ, अगर कोई नाउन, सिंगुलर नाउन जिसका अंतिम अक्षर ओ हो, प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, और ओ से पहले कॉन्सोनेंट, ध्यान दीजिएगा, बहुत से ऐसे नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के शब्द हैं जिनका अंतिम अक्षर ओ होता है और ओ से पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट होता है। तो वैसी स्थिति में हम प्लूरल बनाने के लिए ES का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहते हैं कार्गो, कार्गो, कार्गो का अर्थ हो जाता है गुड्स कैरिड in a ship or aircraft or any vehicle,
या फिर कोई जहाज से या कोई मालवाहक हवाई जहाज से या किसी गाड़ी से ढोने वाले, जो गाड़ी से ढोने का काम करते हैं सामानों को, अगर उस तरह की चीजों को देखते हैं तो उसे कार्गो कहा जाता है। तो कार्गो का जब प्लूरल करेंगे, क्योंकि अंतिम अक्षर ओ है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, तो हमें ईएस का प्रयोग करना चाहिए, तो वर्ड हो जाएगा कार्गोस। मैंगो, मैंगोस। इको, ध्वनि, प्रतिध्वनि कहते हैं, इकोस। पोटैटो, आलू को कहते हैं आप, पोटैटोस। हीरो, वीर को कहा जाता, हीरोस। वोल्केनो, ज्वालामुखी को कहते हैं, वोल्केनोस। इट्स सो इजी टू अंडरस्टैंड. You have to do a little bit more practice to get complete understanding of singular to plural. Next point को देखा जाए। अगला पॉइंट कहता है the singular nouns ending in o are changed into plural by adding s to them. ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका अंतिम अक्षर ओ होता है और वैसे शब्दों में सिर्फ हम लोगों को एस का प्रयोग करना चाहिए। बेहतर होगा ऐसे शब्दों को मस्तिष्क में रख लेना चाहिए हमेशा के लिए, ताकि उन शब्दों का प्रयोग करने में, उनका प्लूरल फॉर्म बनाने में आपको किसी प्रकार की परेशानी ना आए। जैसे फोटो यानी तस्वीर, इसका जब प्लूरल करेंगे तो सिर्फ एस लगाएंगे, फोटोस। रेशियो, अनुपात को कहते हैं, रेशियोस। पियानो एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, पियानोस। सोलो, जब आप सोलो कहते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है ए पीस ऑफ म्यूजिक परफॉर्म्ड बाय वन पर्सन। ऐसी कोई कार्यक्रम जिसका परफॉर्मेंस किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाए वह सोलो कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा सोलो सिंगिंग, सोलो ड्रामा, एकाकी ड्रामा के नाम से जाना जाता है ये। तो सोलो एकाकी का अर्थ देता है, पीस ऑफ म्यूजिक परफॉर्म्ड बाय वन पर्सन। तो सोलो करेंगे इसका प्लूरल फॉर्म, तो ये हो जाएगा सोलोस। जब आप कमांडो कहते हैं, कमांडो काफी कॉमन शब्द है ये, कमांडो, इसका अर्थ हो जाता है ए बॉडी ऑफ मैन स्पेशली trained for carrying out raids or making assaults. यानी वैसे व्यक्तियों का समूह जिनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है किसी रेड्स को पूरा करने के लिए या कहीं हमला करने के लिए। तो कमांडो का जब प्लूरल करेंगे तो ये हो जाएगा कमांडोस, कमांडोस। कमांडोज के प्लूरल करने में हम एस का भी प्रयोग कर देते हैं और कभी कभी ईएस का भी प्रयोग हो जाता है। मोटो, उद्देश्य को कहते हैं, तो मोटो का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा मोटोस। अगले शब्द को देखिए, सम सिंगुलर नाउन चेंज इनटू प्लूरल इर्रेगुलर। अंग्रेजी की दुनिया में ऐसे अनेकों शब्द हैं नाउन के जो सिंगुलर होते हैं और उनका जब हम प्लूरल करते हैं तो कोई रूल लागू नहीं होता, वो इर्रेगुलर वे में प्लूरल बनाए जाते हैं। और ऐसे शब्दों को याद रखना जरूरी होता है, सिर्फ समझना नहीं, याद रखना जरूरी होता है। जैसे आप कहते हैं चाइल्ड, तो चाइल्ड यानी एक बच्चा, ढेर सारे बच्चे का आप अर्थ देंगे तो चिल्ड्रन। आप कहते हैं मैन, तो इसमें आपको प्लूरल करना है ढेर सारे आदमी, तो मेन। फुट, फुट का जब आप प्लूरल फॉर्म करेंगे तो फिट। माउस, मूस को कहते हैं, जब इसका प्लूरल कहेंगे आप तो माइस। ऑक्स, बैल को कहते हैं, जब इसका प्लूरल करेंगे तो ऑक्सेन। लाउस, लाउस जो शब्द है इसको आप इस तरह से समझें कि ए स्मॉल इंसेक्ट लिविंग ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग। छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो आदमी के शरीर में रहते हैं या फिर जानवरों के शरीर में रहते हैं गंदगी के कारण,
तो वैसे इंसेक्ट्स को हम लाउस के नाम से जानते हैं। और लाउस का जब आप प्लूरल करेंगे तो ये हो जाएगा लाइस। टूथ दांत को कहते हैं, ढेर सारा दांत कहेंगे तो तित। वुमन महिला को कहा जाता, इसका प्लूरल फॉर्म करेंगे तो वीमेन। गूज हंस को कहा जाता है, जब इसका प्लूरल फॉर्म करेंगे तो गीस। ऐसे शब्दों को करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, याद रखना आवश्यक हो। अगले पॉइंट्स को देखें। ब्रदर इन लॉ, ध्यान दीजिएगा कंपाउंड वर्ड्स। द कंपाउंड नाउन आर चेंज्ड इनटू प्लूरल बाय चेंजिंग द प्रिंसिपल वर्ड। जब कंपाउंड वर्ड का अर्थ होता है वैसे शब्द जिनको बनाने में दूसरे शब्दों को भी सहयोग लेना पड़ा। आप देख रहे हैं ब्रदर इन लॉ, इसमें 3 शब्दों के साथ मिलकर एक अर्थ देने वाला शब्द बना, जिसे आप साला के नाम से जानते हैं, रिश्ते में साला के नाम से जानते हैं, ब्रदर इन लॉ। अब ब्रदर इन लॉ में मूल शब्द कौन है? मूल शब्द में आप एस या एस जोड़ेंगे तो वह प्लूरल बनेगा। तो मूल शब्द आपका है ब्रदर, तो हमें लिखना चाहिए ब्रदर्स इन लॉ। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, अब जब इसका प्लूरल करेंगे तो सर्वेंट आपका मूल शब्द है, तो हमें लिखना पड़ेगा मेड सर्वेंट्स। कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ में मूल शब्द आपका कमांडर है, तो कमांडर्स इन चीफ। लूकर ऑन, लूकर ऑन का अर्थ होता है दर्शक, तो हमें लूकर इंपॉर्टेंट वर्ड है, मूल शब्द है, तो हमें कहना चाहिए लूकर्स ऑन, लूकर्स ऑन, इसका अर्थ होता है दर्शक। अगले पॉइंट्स को देखा जाए। सम नाउन्स रिमेन सेम इन देयर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। ध्यान दीजिएगा, इस ग्रुप में मैंने वैसे शब्दों को रखा है जिसका प्लूरल नहीं करना चाहिए। जैसे फर्नीचर सिंगुलर में भी वही होता है, प्लूरल में भी वही होता है, तो फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर ही होगा। डियर हरिन को कहते हैं, हिरन को कहते हैं, डियर का प्लूरल डियर ही होगा, डियर्स कभी नहीं करेंगे। हाँ, इसका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म आप इस्तेमाल करना चाहें तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करना चाहेंगे। एक एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। जब आप बोलते हैं ए डियर इज ग्रेजिंग, यानी एक डियर, एक हिरन चल रहा है, लेकिन जब आप कहते हैं टू डियर, टू डियर, अब यहां पर एक से अधिक हो गया तो प्लूरल हो गया, तो आपको कहना चाहिए टू डियर आर ग्रेजिंग। मस्तिष्क में इस बात को रखना आवश्यक होगा कि कैसे हम इन शब्दों का सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी प्रयोग कर सकें। अगर आप कहते हैं ए डियर इज ग्रेजिंग तो आपने सिंगुलर का प्रयोग किया, और यदि आप कहते हैं 3 डियर आर ग्रेजिंग तो आपने यहां पर प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया। और यहां पर बुद्धिमानी से ऐसे शब्दों को आपको अपने लाइफ में प्रयोग करना चाहिए। अगले शब्द को देखें, स्वाइन। यह भी एक जानवर है, पिग, पिग को आप जानते होंगे, तो स्वाइन का भी जब प्लूरल करेंगे तो वही हो जाएगा। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का भी प्लूरल नहीं करेंगे, एयरक्राफ्ट वही होगा। सिप, सिप भेड़ को कहते हैं, कभी भूल करके भी सिप्स मत लिखिए, सिप्स अगर लिखते हैं तो गलत माना जाएगा। एस बिल्कुल नहीं लगाना है, ईएस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। इक्विपमेंट उपकरण को कहा जाता है, और इक्विपमेंट का भी हम प्लूरल फॉर्म नहीं करेंगे। कुछ आपको समझने के लिए मैंने प्रोनाउन से भी वर्ड्स को चुना है। भर में भी आपने देखा है सिंगुलर प्लूरल होता है, इज एम सिंगुलर है तो आर प्लूरल है, हैज सिंगुलर है तो हैव प्लूरल है,
ठीक उसी तरह से प्रोनाउन में आई, मी, माइन आपका सिंगुलर है, तो जब इसका प्लूरल करेंगे तो ये हो जाएगा वी, अस, आवर्स, यू, योर्स, यू, योर्स। यहां पर योर्स देख रहे हैं, प्लूरल फॉर्म की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो सिंगुलर यू होता है और इसका हम योर कर सकते हैं सिंगुलर फॉर्म में। अगर आप कहते हैं ही, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट्स, तो जब इसका प्लूरल फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ही का प्लूरल दे, सी का भी प्लूरल दे। जब इसका आप हिज करते हैं तो आप इसका कर सकते हैं देयर। सी का हर्ष हुआ है यहां पर, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं देयर्स, जो कि आपने प्रोनाउन नामक चैप्टर में विस्तृत रूप से इसे सीखा है। कुछ शब्द आपकी जानकारी के लिए और मैं दिया हूं इंपॉर्टेंट के नाम से। द पर्सनल नेम्स एंड टाइटल्स आर चेंज्ड फ्रॉम सिंगुलर इनटू प्लूरल एज बिलो। यहां पर क्वेश्चंस भी है और आंसर भी आपके लिए दे दिया हूं, जिसे आप याद रखें, याद कर लें, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। जैसे अगर मिस्टर कहते हैं, मिस्टर, मिस्टर एक सम्मान सूचक शब्द है जो पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर ढेर सारे सम्मान सूचक शब्द पुरुषों के लिए हम इस्तेमाल करें तो हम क्या बोलेंगे प्लूरल फॉर्म में, तो वो हो जाता है मेसर्स। कभी कभी आप किसी बिल में, किसी दुकानदार के द्वारा दिया गया बिल में आप हिंदी में देखते होंगे मेसर्स कुछ ऐसा लिखा हुआ, ऊपर में और एक डॉट, जैसे मेसर्स राम एंड सन्स, राम एंड सन्स, तो राम और उसके बेटे ढेर सारे लोग हो गए और उनका प्लूरल फॉर्म मिस्टर नहीं मेसर्स होगा। अंग्रेजी में MESSRS और हिंदी में लिखकर एक डॉट दे दिया जाता है, जो आप अनेकों बार मार्केट में किसी दुकानदार के बिल में आप पाएंगे लिखा हुआ। मिस, मिस किसी अनमैरिड लड़की के लिए सम्मान सूचक शब्द है और इसका जब प्लूरल करेंगे तो ये हो जाएगा मिसेस, मिसेस, मिसेस। मिसेस का प्रयोग किसी मैरिड लेडी के लिए सम्मान दिखलाने के लिए उनके नाम के आगे हम करते हैं। और जब मैं मिसेज कहेंगे तो इसके दो प्लूरल फॉर्म्स बनते हैं, एक बनता है मेम्स और दूसरा बनता है मैस्टिग्मस। इसे याद रखना जरूरी होगा स्पेलिंग के साथ। अगर ढेर सारे बीए हैं, शॉर्ट फॉर्म BA, MA, LLB, SDO, DM, अगर इस तरह के ढेर सारे शब्दों को प्लूरल फॉर्म में दिखलाना हो तो लिखने का तरीका मस्तिष्क में रखना चाहिए। BA के बाद एक छोटा सा S लगा देने से वह प्लूरल बन जाता है। अगर ढेर सारे डिजिट्स हैं आपके पास, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 बार टेंस शब्द का प्रयोग किया गया है, हमें टेंस कहना है तो 10 लिखने का तरीका 10 और उसके नीचे में एक छोटा सा S डाल देने से वह प्लूरल बन जाता है। उम्मीद है ये सारी तथ्य आप ऑलरेडी सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाले एजुकेशनल वीडियो में सीख चुके थे। आज हम लोगों ने उसका एक प्रैक्टिस वर्क किया। ध्यान रहे, अनेकों छात्र सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ उनके मस्तिष्क में एक बात होती है कि हम S या ES जोड़ेंगे, हमारा प्लूरल हो जाएगा। ध्यान रखना यह जरूरी है कि हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्लूरल करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल किसी भी कीमत पर नहीं किया जाता। ध्यान यह भी रखना है कि हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसकी श्रेणी में प्रॉपर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं, उनके पहले ए और एन का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अज्ञानतावश कभी कभी छात्र कुछ शब्दों में एस या एस जोड़कर वो प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो प्लूरल बनता नहीं है। आप ये भूल ना करें, बल्कि वैसी स्थिति में वह एक नया अर्थ देना शुरू कर देता है और उस नए अर्थ को जानना, सीखना, समझना और याद रखना बहुत आवश्यक है अंग्रेजी बोलने और लिखने वाले छात्रों के लिए। जैसे गौर से समझिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए दे रहा हूं। जैसे
आपने किसी छात्र को कहा कि आयरन का प्लूरल क्या होगा, उस बच्चे ने, उस छात्र ने आयरन का प्लूरल कर दिया आयरन्स, और वो बताना भी चाहा कि आयरन मीन्स लोहा, आयरन्स मीन्स लोहे। ऐसा नहीं है। आयरन का अर्थ जरूर लोहा होता है, लेकिन जब आयरन्स कहते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है फेटर्स मेड ऑफ आयरन, फेटर्स मेड ऑफ आयरन, यानी बंधन जो लोहे से बना हुआ हो, जिसे आप हथकड़ी कहते हैं। जैसे द पुलिस रेडेड द हाउस एंड पुट द आयरन्स इनटू द हैंड्स ऑफ क्रिमिनल्स। ऐसे एक दूसरे शब्द को देखें, अगर आप कहते हैं एब्यूज, एब्यूज का अर्थ होता है भर्ब है ये, गाली देना, लेकिन उस लड़के ने एब्यूज का प्लूरल कर दिया। भर्ब को हम प्लूरल से सिंगुलर करते हैं, लेकिन उसने एब्यूज को एब्यूजेज कर दिया, तो एब्यूजेज का अर्थ हो जाता है बुराई। एब्यूज मीन्स गाली देना, एब्यूजेज मीन्स बुराई। आप कहते हैं स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल का अर्थ होता है दृश्य, नाउन है ये, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन उस लड़के ने इसको बना दिया, स्पेक्टेकल्स का प्लूरल उस लड़के ने कर दिया और वो स्पेक्टेकल्स लिखा, स्पेक्टेकल्स। ध्यान दीजिएगा, स्पेक्टेकल मीन्स दृश्य, लेकिन जब स्पेक्टेकल्स करते हैं तो फिर चश्मा, और ये प्लूरल वर्ड है। अगर आप कहते हैं गुड, एक एग्जाम्पल और, गुड मीन्स होता है अच्छा, एडजेक्टिव है ये, इसका प्लूरल बनता नहीं है, लेकिन उस छात्र ने गुड को कर दिया गुड्स। अब ये गुड्स का अर्थ अच्छाइयां नहीं हो गई, गुड्स का अर्थ हो गया कॉमोडिटी, उपयोगी वस्तुएं। ऐसे अनेकों शब्द हैं जिनको मस्तिष्क में रखना आवश्यक होगा, और यदि आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ जबरदस्ती करके इसका प्रयोग कर देते हैं तो वह एक नया अर्थ देने लगता है। जैसे एयर, एयर मीन्स होता है हवा, यदि आपने एयर्स कर दिया तो इसका अर्थ हो जाएगा अफेक्टेड मैनर्स। जैसे अगले शब्द को देखें, सुने, नोट कर लें, याद रखें, फोर्स, FORCE, फोर्स का अर्थ होता है ताकत, स्ट्रेंथ, लेकिन जब आप कहते हैं फोर्सेस, फोर्सेस FORCES, तो इसका अर्थ हो जाता है सेना, सेना की एक टुकड़ी। कितना अर्थ में बदलाव आ रहा। वाटर, वाटर का अर्थ होता है पानी, अनकाउंटेबल नाउन है, इसका आप प्लूरल नहीं कर सकते, लेकिन उस छात्र ने वाटर का प्लूरल कर दिया वाटर्स, तो वाटर्स का अर्थ हो जाता है समंदर, सी। आप कहते हैं पीपल, पीपल PEOPLE, पीपल का अर्थ होता है लोग, लेकिन उस छात्र ने पीपल्स कर दिया, पीपल्स PEOPLES, तो पीपल का अर्थ लोग होता है, जबकि पीपल्स का अर्थ हो जाता है नेशंस। आप कहते हैं वुड, WOOD, वुड का अर्थ होता है लकड़ी, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन उस छात्र ने वुड को कर दिया वुड्स, तो वुड मीन्स लकड़ी, और जब वुड्स कहते हैं तो अर्थ हो जाता है जंगल। जरा समझने का प्रयास करें, कितनी बड़ी गलती होती है जब हमारे पास जानकारी नहीं होती है। आप कहते हैं पेन, PAIN, अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं होगा, लेकिन उस छात्र ने पेन का कर दिया पेन्स, PAINS, तो पेन मीन्स दर्द, लेकिन जब आप पेन्स कहते हैं तो वह हो जाता है मेहनत, अर्थ बदल जाता है। तो ऐसे शब्दों को मस्तिष्क में प्रैक्टिस करके आपको रखना आवश्यक होगा, और यदि आप मस्तिष्क में याद रखते हैं तो बिलीव मी, आपको लिखने और बोलने के दौरान आपसे कोई मिस्टेक्स नहीं होगी, कोई ब्लंडर नहीं होगा, आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, और कॉन्फिडेंस
बहुत बड़ी चीज है आगे बढ़ने के लिए। कॉन्फिडेंस का निर्माण आपके पास उपलब्ध ज्ञान से होता है। अपनी कॉन्फिडेंस को ज्ञान के रास्ते डेवलप कीजिए और दुनिया में अपने माता पिता ही नहीं बल्कि अपने गुरुजनों का नाम भी रोशन कीजिए। विद दीज वर्ड्स I am going to conclude today's session saying all of you, thank you very much.